हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू डिमांड क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 8th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर है हमारा एलिमेंट कंपाउंड एंड द मिक्सचर। चैप्टर बेटा हमने स्टार्ट कर रखा था, हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन और जितने भी इसके अंदर स्टार्टिंग के पॉइंट थे वो सारी चीजें आज कर ली थी हमने पिछले वाली वीडियो के अंदर। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है एक बार जाके अपना वीडियो जरूर देखें। उसके आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आज हम चैप्टर कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, ओके। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर यानी कि शुद्ध। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध का मतलब ही ये होता है बेटा जिसके अंदर मतलब किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। ठीक है, किसी चीज का दूसरी चीज का उसके अंदर मिश्रण ना हो। ठीक है, एक सब्सटेंस सिर्फ एक ही चीज से मिलके बना होता है, उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अगर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिली है तो वो इम्प्योर हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज होती है जैसे पैकेट वगैरह आते हैं, इसके अंदर मसाले के पैकेट है, घी का पैकेट है और बहुत सारी चीजें हैं जो डेली रूटीन के लिए हम यूज करते हैं, उनके ऊपर प्योर लिखा होता है। उसका मतलब है उनको पहले मशीनरी से चेक वगैरह किया गया है, उसको फिजिकली केमिकली जो भी इम्प्योरिटी उसके अंदर प्रेजेंट थी वो उनको अलग करके और एक पैक पूरा बंद किया गया। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस होते हैं। देखो, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक ऑफ सम कंज्यूमेबल्स such as milk, ghee and the spices? The word pure has slightly different meaning in common uses and in sciences. इसका मतलब यही है कि जो प्योर शब्द आपने देखा होगा कि जो आपकी कंज्यूम करने वाली चीजें हैं, डेली रूटीन की जो चीजें हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, घी हो गया और मसाले जो हमारे स्पाइसेस जो हैं, उनके ऊपर एक वर्ड लिखा होता है प्योर, जिसका मतलब साइंस की लैंग्वेज में अलग है और हमारी लोकल लैंग्वेज में अलग होता है। इन कॉमन यूजेस प्योर मीन अनअल्टरेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, अनअल्टरेटेड यानी कि अल्ट्रेशन और अनअल्ट्रेशन क्या होता है? मिलावट और बिना मिलावट वाला। ठीक है, कॉमन यूजेस के अंदर प्योर मीन्स अनअल्टरेटेड प्रोडक्ट। अल्ट्रेशन इज एन illegal process of adding substance which are cheapest of or a poor quality टू ए प्रोडक्ट। यानी कि किसी चीज के अंदर जब मिलावट की जाती है, मिश्रण कर देते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर, वो एक गैर कानूनी प्रोसेस होता है। और ऐसा लोग इसलिए करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, जिससे क्या होती है उसकी क्वालिटी पुअर क्वालिटी हो जाती है प्रोडक्ट की और वो सस्ता हो, चीपर क्वालिटी वाला सब्सटेंस हो जाता है। ठीक है, दिस इज यूजुअली डन टू इंक्रीज क्वालिटी और रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा इसलिए किया जाता है, यानी कि किसी पदार्थ के अंदर मिलावट इसलिए की जाती है क्योंकि वो क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी जो क्वांटिटी है, क्वालिटी तो उसकी कम हो जाएगी, क्वांटिटी यानी कि मात्रा, मिलावट करने से उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और जो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है यानी उनकी जो लागत है वो कम हो जाएगी। ठीक है, हाउएवर इट डिटोरिएट्स the quality of the product, it can also make the product hazardous to the health। और ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बेटा हानिकारक होते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो, इन द साइंस के अंदर however a pure substance is the one that has no other substance present in it। अभी हमने जो पढ़ा वो हमारी लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि प्योर का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज के अंदर मिलावट। ठीक है, जबकि साइंस के अंदर प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है the one that has no other substance present in it। इसका मतलब वो ये कि इसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ मौजूद ना हो। For a scientist, even these products that look pure can be considered impure if they are made of more than one substance। अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको प्योर लिखा हुआ मिला हुआ है, लेकिन अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है और वो एक से ज्यादा पदार्थ से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम इम्प्योर माना जाएगा, प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते। इस प्योर सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग, फिजिकल प्रोसेस से उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। व्हेन ए साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज प्योर इट मीन दैट द सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ द पार्टिकल। जब कोई साइंटिस्ट ये बोलता है कि ये सब्सटेंस प्योर है, उसका मतलब है कि वो सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ एक सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है और वो प्योर है। क्लियर यहाँ तक? आगे देखें, एक स्टेप फर्दर, एक स्टेप आगे चलो। अकॉर्डिंग टू द साइंस, हाउ वुड यू क्लासिफाई मिल्क
पैक्ड फ्रूट जूस, बेकिंग सोडा, शुगर एंड सोइल आर मिक्सचर्स और द प्योर सब्सटेंस। इसके अंदर साइंस इसने बोला है अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस दे रखे हैं जैसे कि मिल्क हो गया, पैक्ड फ्रूट जूस हो गए, बेकिंग सोडा है, शुगर है और सोइल है, इनको आप मिक्सचर्स के अंदर रखोगे या फिर आप प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी के अंदर इनको नोटिफाई किया जाएगा। व्हाट आर द टाइप ऑफ द प्योर सब्सटेंस? अब इसने पूछा है कि प्योर सब्सटेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं, प्रकार कौन कौन से प्रकार का प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, recall the different state of water that you study in curiosity grade 6. What happen when water are cooler or the heated? इसने बोला कि आपको आप लोगों ने क्यूरियोसिटी यानी कि 6th क्लास की कक्षा की जो क्यूरियोसिटी बुक है उसके अंदर पानी की जो डिफरेंट स्टेट हैं उनके अंदर पढ़ा होगा कि कैसे पानी को हम 3 स्टेट के अंदर डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सॉलिड में जो वाटर होता है वो बर्फ की फॉर्म में होता है, लिक्विड में पानी की फॉर्म में होता है और गैस फॉर्म में वाष्पीकरण यानी कि भाप के रूप में। ठीक है, तो इसने बताया कि भाई जैसे वाटर कैसे गर्म होता है, ठंडा होता है, तो आपने जब उसको ठंडा किया तो कूल करने पे मतलब सॉलिड फॉर्म में आइस, बॉईल करने पे वेपर और वो गैस फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाता है। वी कैन बैक वाटर्स वी कैन बैक वाटर अपॉन हीटिंग आइस और कूलिंग वाटर वेपर। जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या करेगा, हीट अप करेगा और आइस को जब हम हीट करेंगे कूल करने पे जब वो वेपर फॉर्म में बन जाता है। इट शो दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द पार्टिकल्स ऑफ वाटर रिमेन द सेम। ये शो करता है कि इन सारी प्रोसेस के दौरान जो पार्टिकल्स है पानी के वो सेम रहते हैं। नाउ लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी इन विच वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर्स एंड ऑब्जर्व्स इट इफेक्ट। अब हमें क्या करना है कि एक दूसरी एक्टिविटी करनी है जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है पानी से और उसका जो इफेक्ट होगा उसको हमें ऑब्जर्वेशन करना है। देखो, लेट अस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, यानी कि हमें एक एक्टिविटी दी गई है उसको हमें कंप्लीट करना है। चलो, सेफ्टी फर्स्ट के अंदर वही होता है कि कोई भी चीज आप करने से पहले आप उसको अपने टीचर के सुपरविजन में करेंगे या फिर भी सावधानी पूर्वक करेंगे। कोई भी आपके साथ कोई समझदार इंसान होना चाहिए तभी आप एक्टिविटी करोगे, क्योंकि इसके अंदर देखो जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हाथ लगाते टाइम आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। डू नॉट यूज लिथियम आयन बैटरी, आपको लिथियम आयन वाली बैटरी का यूज नहीं करना है। इसके लिए हमें क्या क्या कलेक्ट करना है, देखो, कलेक्ट 2 small test tube, a beaker और a glass tumblers and a 9 volt बैटरी। आपको क्या कलेक्ट करना है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब कलेक्ट करनी है, एक बीकर है और एक ग्लास टम्बलर है। इसके अंदर 9 वोल्ट की एक बैटरी भी लेनी है। ये इसको जो बीकर है हमारे पास इसको हमें 2/3 पानी से उसके अंदर भर देना है और एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। इसके अंदर कुछ ड्रॉप हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देनी है। फिल बोथ दी स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंप्लीट विद द वाटर टेकन फ्रॉम द बीकर्स। Place a 9 volt battery inside the beaker without spilling the water. Carefully place the water filled test tube on each the terminals of the battery. अब इसने क्या बोला कि जो आपने ये बीकर लिया है इसके अंदर पानी भरने के बाद इसके अंदर आपको 9 वोल्ट की जो बैटरी है उसको सावधानी पूर्वक उसके सेंटर में रख देना है। विदाउट स्पिलिंग द वाटर, यानी कि पानी को हिलाए बिना केयरफुली प्लेस द वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब ऑन ईच ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। पानी को बिना हिलाए आपको सावधानी से जो वाटर टेस्ट ट्यूब है जो कि आपने उस पानी के अंदर जो बैटरी रखी है उसके ऊपर आपको लगानी है। ठीक है, पानी को बिना हिलाए दोनों टेस्ट ट्यूब पानी के अंदर जो बैटरी है उसके जो टर्मिनल पॉइंट है उनके ऊपर आपको लगा देनी है। डायग्राम में देखो, वेट फॉर ए फ्यू मिनट, अब कुछ टाइम आपको वेट करना है। डू यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशंस ऑफ एनी गैस बबल्स एट बोथ द टर्मिनल इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन करना है और ये देखना है कि जो गैस बबल्स निकलते हैं दोनों टर्मिनल से, दोनों टेस्ट ट्यूब से, उनके अंदर कौन सी गैस होती है। लेट इट कंटिन्यू फॉर 10 to 15 मिनट, इसको आपको 10 से 15 मिनट कंटिन्यू प्रोसेस को करने देना है। ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब जो गैस की जो वॉल्यूम आई है यानी कि जो गैस आई है उसका जो वॉल्यूम है आपके पास वो कितनी है और उसको ऑब्जर्वेशन आपको करना है, कलेक्ट हुई है उसका।
इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? क्या आपकी जो गैस टेस्ट ट्यूब दोनों ट्यूब के अंदर फिल हुई है उनकी जो वॉल्यूम है वो सेम है? रिमूव द टेस्ट ट्यूब वन बाय वन केयरफुली। अब एक एक करके दोनों टेस्ट ट्यूब को आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है। टेस्ट these gases one by one by bringing a burning candles close to the mouth of the test tube। अब आपको एक एक दोनों टेस्ट ट्यूब का क्या करना है, चेक करनी है कि कौन सी गैस उनके अंदर फिलअप की गई है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके मुंह के पास एक जलती हुई कैंडल हमें लेके आनी है। व्हाट हैपन इन ईच केसेस? अब क्या होता है दोनों ही केस के अंदर, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, दोनों यानी कि दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, ठीक है। डायग्राम देखो बेटा, ऊपर वाले डायग्राम में क्या है, वाटर फील्ड टेस्ट ट्यूब प्लेसिंग ओवर द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, यानी कि ये वाटर फील्ड वाला ये है बीकर है हमारे, इसके अंदर हमने बैटरी रखी है, बैटरी के अंदर हम टेस्ट ट्यूब लगा रहे हैं, दोनों को दोनों साइड में टेस्ट ट्यूब लगा देनी बैटरी पे। सेकंड वाले में देखो, डी वाले में गैसेस कलेक्ट इन द टेस्ट ट्यूब पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वाटर। अब दो टेस्ट ट्यूब जो हमने लगाई थी उनके अंदर गैस बबल्स दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर भर जाते हैं, ठीक है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर दो गैसें फिलअप हुई हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि ये गैस कौन कौन सी है, तो लास्ट में रिजल्ट में हमें ये पता लगाना है, ठीक है। कैन दीज कलेक्ट गैसेस बी वाटर वेपर? एक मिनट में हाँ, these gases are not water vapor, otherwise they would have condensed back to form water. Let us try to identify these gases। क्या कह रहा है कि ये जो गैसेज हमें मिली हैं क्या ये वाटर वेपर की फॉर्म में है? तो आंसर आता है these gases are not water vapor। ये जो गैसें हैं ये वाटर वेपर नहीं है। अगर ये वाटर वेपर होती तो ये क्या करती, वाटर की फॉर्म में दोबारा कंडेंस्ड फॉर्म में वाटर बन जाती, ठीक है। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज गैसेज। अब हमें ये पता करना है कि गैसें कौन सी हैं। उसके लिए पहले हमें सेफ्टी फर्स्ट का यूज करना है। परफॉर्म टेस्ट गैसिंग विद केयर, मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेटअप, यानी कि आपको ये जो गैसें जब आप चेक कर रहे हो तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है आपके बीच में और टेस्ट ट्यूब के बीच में, ठीक है। देखो, टू टेस्ट द गैसेस प्रेजेंट इन टू टेस्ट ट्यूब, ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, ये जो गैसें हैं इनका टेस्ट करने के लिए कौन सी गैस इनके अंदर प्रेजेंट है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जलती हुई कैंडल है वो इनके मुंह के पास यानी कि टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लेके आनी है। A pop sound can be heard from one indicated the presence of hydrogen gas। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब के पास अब आप जब जलती हुई कैंडल को लेके आते हो तो वहां से जो मोमबत्ती है, जो कैंडल है वो बुझ जाती है और उसके अंदर पॉप का साउंड आता है, ठीक है। और ये जो पॉप का साउंड आता है ये शो करता है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है बेटा? हाइड्रोजन गैस है। इन द अदर टेस्ट ट्यूब द फ्लेम ऑफ द बर्निंग कैंडल विल ग्लो ब्राइटर कन्फर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आप टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग कैंडल जब लेके आती हो तो वो जो कैंडल है वो ग्लो करने लग जाती है, यानी कि ज्यादा जलने लग जाती है, ब्राइटर हो जाती है, तो ये शो करती है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। दोनों डायग्राम देखो, ए डायग्राम के अंदर जो पॉप की साउंड से जो कैंडल है वो बुझ जाती है टेस्ट ट्यूब के अंदर से, जब हवा गैस निकलती है तो पॉप की साउंड आती है और जो कैंडल है वो बुझ जाती है, जो शो करती है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस थी। दूसरे के अंदर देखो जो टेस्ट ट्यूब में से गैस रिलीज होती है और मोमबत्ती की जो कैंडल की जो लाइट है वो क्या है, फ्लेम जो है वो और ज्यादा ग्लो करने लग जाती है, ये शो करती है बेटा ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस को, ठीक है। From activity 8.3 we can inform that water is compared of to different constituent hydrogen and oxygen। इस ये जो एक्टिविटी अभी हमने की है इसे शो होता है कि जो पानी है वो दो कंपाउंड से मिलके, दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। एवर हियर्ड ऑफ, क्या आपने कभी ये सुना है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द वाटर इट ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब पानी में से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं तो वो
टूट जाता है दो फॉर्म के अंदर, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। इन दिस केमिकल चेंजेस और ए फिजिकल चेंजेस, क्या आप बता सकते हो कि ये केमिकल चेंजेस हुआ है या फिजिकल चेंजमेंट हुआ है? रिकॉल क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 चैप्टर चेंज अराउंड अस फिजिकल्स एंड केमिकल्स। आपको याद होगा कि जो क्लास 7th की क्यूरियोसिटी बुक है उसके अंदर चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस फिजिकल्स एंड केमिकल्स, यानी कि आपके चारों तरफ का जो चेंजमेंट है वो भौतिक या रासायनिक कौन सा है उसके अंदर। अगला टॉपिक है हमारे पास एलिमेंट यानी कि तत्व। तत्व क्या होते हैं बेटा? कोई भी दो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर एक्टिविटी के अंदर से लिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टर्म एलिमेंट यानी कि तत्व का टर्म यूज करते हैं, ठीक है। टू सब्सटेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म इन एक्टिविटी 8.3 आर प्योर सब्सटेंस एंड आर टर्म्ड एज द एलिमेंट। दो सब्सटेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि एक्टिविटी 8.3 में हमने शो करे हैं, फॉर्मेशन की है, वो प्योर सब्सटेंस है और उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एलिमेंट। These element is made up of identical particles called atom। ये जो एलिमेंट होते हैं वो मेड यानी कि बने होते हैं आइडेंटिकल पार्टिकल से, जिनको हम एटम बोलते हैं। These particles are different from the particles of any other element. Element are substance that cannot be further broken down into simpler substance। एलिमेंट वो पदार्थ होते हैं बेटा जिनको हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते छोटे पदार्थ के अंदर, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। जितने भी जो एलिमेंट हैं वो उनका ये लगा लो कि भाई इतना साइज है कि उससे ज्यादा और उनको दोबारा हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। एलिमेंट आर द सब्सटेंस, तत्व वो पदार्थ होते हैं जिनको हम फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, दोबारा से नहीं तोड़ सकते सिंपलर फॉर्म में और ज्यादा सिंपलर फॉर्म के अंदर, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर्स, यानी कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनकी बिल्डिंग ब्लॉक किससे होती है? एलिमेंट से। एलिमेंट मिलके ही मैटर बनाते हैं, ठीक है। ऑल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर्स। ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है पदार्थ के। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट आर द गोल्ड सिल्वर सल्फर कार्बन इत्यादि। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं एलिमेंट के, जिनमें से कौन कौन से हैं? गोल्ड, सिल्वर, सल्फर और कार्बन, ठीक है। देखो आगे, इफ स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे देखो। द एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, टू और मोर सच एटम्स कंबाइंस एंड फॉर्म स्टेबल पार्टिकल्स ऑफ दैट एलिमेंट कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। जो एटम होते हैं, the atom of most of the element cannot exist independently। जो एलिमेंट होते हैं जो एटम होते हैं एलिमेंट के अंदर वो ज्यादातर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। इनके अंदर क्या आता है? दो और दो से ज्यादा एटम कंबाइन होके एक पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं एक एलिमेंट के साथ, जो कि मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। टू और मोर सच एटम कंबाइन, दो और दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म ए स्टेबल पार्टिकल्स ऑफ दैट एलिमेंट, और फॉर्मेशन करते हैं एक स्टेबल पार्टिकल के साथ, जो जिसको और लास्ट में क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। दो जो एटम है हाइड्रोजन के वो मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। इसी प्रकार दो जो एटम है वो मिलके ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनाते हैं। क्लियर यहाँ तक? एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल्स। जो एलिमेंट है उनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर। एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है और थर्ड होता है मेटेलॉइड, ठीक है, जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं, वो होता है मेटेलॉइड। आपके इसके अंदर दे नहीं रखा, तीन हो जाते हैं, ठीक है। मेटल के अंदर वही होता है, देखो, यू हैव ऑलरेडी स्टडी दैट गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम्स आर द मेटल। अब बेटा आपसे कोई पूछे कि मेटल के एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, तो मेटल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम्स आर द मेटल। वेयर एज नॉन मेटल कौन कौन से हैं? कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द नॉन मेटल।
Is not it interesting to know that some element like silicon and boron have intermediate property between those of metals and non-metal? They are called metalloid. हाँ देखो थर्ड भी है मेटलोइड. मेटलोइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मेटलोइड के एग्जाम्पल है बेटा सिलिकॉन एंड बोरॉन. सिलिकॉन और बोरॉन क्या करते हैं? मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही जो प्रॉपर्टी है वो शो करती है. ठीक है, इसलिए इनको मेटलोइड बोला जाता है. अबाउट विच यू विल लर्न इन द हायर ग्रेड. इसके बारे में आप अपनी उच्च आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी के बारे में आपके पास मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड के बारे में इतना ही है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद करने हैं. मेटल के एग्जाम्पल है सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम और कौन कौन सा? मैग्नीशियम. सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम. ठीक है, ये मेटल में आते हैं, जबकि कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल में आते हैं. सिलिकॉन और बोरोन आपके मेटलोइड के अंदर आते हैं. क्लियर यहाँ तक? आगे देखो. A step further, एक स्टेप और आगे चलो. The number of element known at present 118 and most of them exist in a solid state. जो तत्व है अभी तक हमारे पास जो प्रेजेंट है, यानी कि एलिमेंट जो अभी प्रेजेंट है हमारे पास, वो कितने हैं बेटा? वो है 118 यानी कि 118. ठीक है, और ज्यादातर जो क्या है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है. क्लियर? एलिमेंट 11 elements exist in gaseous state at room temperatures, all of which are non-metal like oxygen, helium and नाइट्रोजन. जिनमें से जो 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास गैसियस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है रूम टेम्परेचर्स के ऊपर, जिनको हम नॉन मेटल बोल सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, etc. यानी कि इनकी संख्या हमारे पास 11 है. 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, जो कौन कौन से हैं? मरकरी विच इज ए मेटल एंड ब्रोमाइन विच इज ए नॉन मेटल. ये दोनों धातु है, ये दोनों ऐसे हैं कि भाई ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एट ए रूम टेम्परेचर. 2 गैलियम एंड सीजियम्स आर सॉलिड एलिमेंट. दे बिकम लिक्विड एट ए टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस और 303 केल्विन एंड टर्न इनटू लिक्विड. 2 ऐसे हैं जो कि गैलियम और सीजियम जो सॉलिड एलिमेंट है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर्स के ऊपर. ठीक है, उसके आगे देखो. मोर देन 45 डिफरेंट एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, कोबाल्ट, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ए मोबाइल फोन इंक्लूडिंग इट्स स्क्रीन, बैटरी एंड अदर कंपोनेंट. अब देखो 45 से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जिनका यूज आपका एक सिंगल फोन बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि आपका मोबाइल फोन जो बनता है उसके अंदर 45 डिफरेंट एलिमेंट ऐसे हैं जिनका यूज किया जाता है उसकी स्क्रीन, उसकी बैटरी और उसके अदर पार्ट बनाने के लिए. क्लियर यहाँ तक? आगे देखो. कंपाउंड. कंपाउंड क्या होते हैं? यौगिक जिसको आप बोलते हो, कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड देखो. Why cannot we separate hydrogen and oxygen present in water by physical means? यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको हम फिजिकली बेसिस के ऊपर वाटर से अलग क्यों नहीं कर सकते? इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टाइटली अटैच्ड टू ईच अदर दैट इज जनरली इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम अपार्ट यूजिंग फिजिकल मेथड. जो पानी होता है, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली मेथड. दैट इज व्हाई वाटर इज ए कंपाउंड. इसीलिए बोला जाता है पानी जो है एक यौगिक है. क्लियर यहाँ तक? कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म समथिंग एंटायरली न्यू. कंपाउंड वो होते हैं जब जो डिफरेंट एलिमेंट मिलते हैं एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर और कुछ नया बनाते हैं, उनको हम कंपाउंड बोलते हैं. या फिर ऐसे बोल सकते हो जो 2 सब्सटेंस आपस में मिलते हैं एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर और एक नया सब्सटेंस मिलता है, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं. कंपाउंड आर फॉर्म्ड. कंपाउंड जब बनते हैं जब 2 डिफरेंट एलिमेंट यानी कि 2 अलग तत्व मिलते हैं एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर और एक नया एलिमेंट बनाते हैं और उसको हम कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है,
आगे देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दैट कंपाउंड। द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल्स मेथड। जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड यानी कि जो कंपाउंड एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं उनको फिजिकली मेथड से हम अलग नहीं कर सकते। फ्रॉम एक्टिविटी 8.3 वी फाइंड दैट molecules of water are made of two different element hydrogen and oxygen combined chemically in a fixed ratio। अब इसने बताया कि जो एक्टिविटी हमने की है 8.3 उसके अंदर जो दो मॉलिक्यूल्स थे पानी के जो कि अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने हुए थे। एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट थे जिससे पानी बना था। ठीक है, कंबाइंड हुआ था केमिकली इन ए फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो था इसका। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन वाटर हैज बीन फाउंड टू बी 2:1। जो रेशियो है उसके अंदर एटम का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पानी के अंदर वो कितना है, 2:1। आर कॉमन साल्ट एंड शुगर एलिमेंट और कंपाउंड, यानी कि जो हमारा नमक है और जो चीनी है वो एलिमेंट है या कंपाउंड है। लेट अस फाइंड आउट, आपको पता करना है, बताओ नमक और जो चीनी है वो एलिमेंट है या कंपाउंड है, तत्व है या यौगिक है, इसके बारे में आपको बताना है। देखो, सोडियम ए सॉफ्ट मेटल सोडियम ए सॉफ्ट मेटल एंड क्लोरीन ए हजार्डस गैस, यानी कि जो सोडियम है वो हमारी सॉफ्ट मेटल है, क्लोरीन जो है वो डेंजरस गैस है यानी कि हानिकारक गैस है। कंबाइन टू फॉर्म ए हार्मलेस येट टेस्ट एनहांसिंग सब्सटेंस दैट इज एसेंशियल फॉर आवर लाइव्स। क्या कह रहा है कि ये क्या करती हैं, कंबाइन होके एक हार्मलेस यानी कि हानि रहित, हार्मलेस मतलब हानि रहित, हानि हमें नहीं पहुंच पाती, बल्कि ये क्या करते हैं, टेस्ट को बढ़ा देते हैं, सब्सटेंस के टेस्ट को बढ़ा देते हैं जो कि हमारे जिंदा या जरूरत की चीजों के लिए सही होती है। दिस सब्सटेंस इज नोन एज सोडियम क्लोराइड, और इस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्लियर यहाँ तक? विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन इन ए 1:1 रेशियो, जो कि किससे बना होता है, सोडियम और क्लोरीन का जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलके सोडियम क्लोराइड बनता है, और ये रेशियो कितना है, रेशियो 1:1 का रेशियो। ठीक है, वी लर्न दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन साल्ट जिसको हम बोलते हैं, मे बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। आप लोगों को याद होगा कि जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करता है, जब हम इसको अलग करना चाहते हैं तो पानी के अंदर इसको डिजोल्व कर देते हैं। फिजिकल प्रोसेस यानी कि इवेपोरेशन के फॉर्म में इसको अलग किया जा सकता है। इट इज पॉसिबल टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड इनटू इट एलिमेंट बाय फिजिकल प्रोसेस। क्या ऐसा संभव है कि जो सोडियम क्लोराइड है और उसके अंदर जो एलिमेंट है उनको हम फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। लेट अस नाउ एक्सप्लोर इफ वी कैन सेपरेट द एलिमेंट इन शुगर। चलो अब ये बताओ कि शुगर के जो एलिमेंट है उनको सेपरेट कर पाते हो या नहीं। तो एक्टिविटी करनी है, लेट अस एक्सपेरिमेंट। पुट ए टीस्पून ऑफ शुगर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। हमें क्या करना है, एक टीस्पून यानी कि पहले तो हमें एक ट्यूब लेनी है, उसके अंदर हमें 1 चम्मच चीनी बॉइलिंग ट्यूब के अंदर डालनी है। हीट इट जेंटली एज सुन इन फिगर 8.12 ए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इसमें क्या बोला कि इसको हीट करना है, हीट करने के बाद आप लोगों को ऑब्जर्वेशन करनी है। देखो, पहले हमने एक ट्यूब ली, उसके अंदर नीचे हमने चीनी डाली, चीनी डालने के बाद हमने एक स्प्रिट लैंप जलाया उसके नीचे और उसको हीट अप कर रहे हैं। ठीक है, एज यू हीट दी शुगर इट टर्न ब्राउन। जैसे ही आप उसको हीट करते हो तो जो शुगर है वो क्या हो जाती है, ब्राउन हो जाती है। लेटर इट बीइंग टू चार्ज दैट इज इट टर्न ब्लैकिश। जैसे ही आप उसके बाद वो क्या हो जाती है, वो चार बनना स्टार्ट हो जाती है यानी कि ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। यू विल फाइंड स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इनसाइड द बॉइलिंग ट्यूब नियर इट ओपन एंडेड। आप लोग पाते हो कि जो ट्यूब है उसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ओपन हिस्सा जो है उसके अंदर आपको पानी की छोटी छोटी बूंदे दिखाई देती है। वेयर डिड दिस वाटर्स कम फ्रॉम? ये पानी कहाँ से आया? वाज इट इन द ड्राई शुगर्स और इट कम बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर।
क्या ये पानी चीनी के अंदर था या फिर ये वाटर वेपर के फॉर्म में एयर से आया, ठीक है। सिंस वी आर हीटिंग द ट्यूब, जब हम ट्यूब को हीट करते थे तो वाटर मस्ट हैव कम फ्रॉम द ड्राई शुगर्स एंड नॉट फ्रॉम द एयर। तो ये जो पानी है ये ड्राई शुगर से आया है, ना कि हवा से, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, क्या आप बता सकते हो कि पीछे क्या बचा है। चारकोल यानी कि कार्बन इज लेफ्ट बिहाइंड द बॉइलिंग ट्यूब, जो जो कार्बन है वो हमें बॉइलिंग ट्यूब के अंदर मिला है। यू कैन स्कूप इट आउट इन ए वॉच ग्लासेस एंड एक्सप्लोर इफ इट बर्न लाइक कोल। इसको आप क्या करोगे, एक वॉच ग्लास के ऊपर डालोगे ये जो कार्बन चारकोल हमें मिला है चीनी के बर्निंग के बाद, और आप इसको जला के देखोगे कि क्या ये सच में कोल के जैसे जलता है। सुगर डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड गिव्स कार्बन एंड वाटर, जो सुगर है वो डिकम्पोज होने के बाद हमें क्या मिला, कार्बन और वाटर। एज यू नो वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आप लोग जानते हो कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। हेंस सुगर कैन नॉट बी एन एलिमेंट, इसलिए आप बोल सकते हो कि सुगर के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। इट में बी stated that sugar is a chemical compound consist of the element carbon, hydrogen and oxygen। इसलिए आप बोल सकते हो कि जो शुगर है वो कौन कौन से कंपाउंड से मिली बनती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। केमिकली केमिकली कंपाउंड होती है, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट कंपाउंड, चलो उसके बाद और ज्यादा कंपाउंड है उनके बारे में जानते हैं। उसके लिए लेट अस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, हमें और आगे की कुछ एक्टिविटी करनी है। सेफ्टी फर्स्ट के अंदर वही है, टीचर के सुपरविजन में आपको ये करनी है, ठीक है। टेक 5.6 ग्राम of iron filling and 3.2 ग्राम of sulfur powders on a watch glasses, observe them carefully। अब दो वॉच ग्लास लेने हैं, उसके अंदर एक के अंदर हमें आयरन फिलिंग लेनी है, दूसरे के अंदर सल्फर पाउडर लेना है। आगे देखो, मिक्स देम थ्रोली इन ए वॉच ग्लासेस, लेवल्स दिस मिक्सचर्स एज ए सैंपल। ये अब आपको क्या करना है, मिक्स करने हैं दोनों को, दोनों वॉच ग्लासेस का जो सैंपल था उनको एक के अंदर मिक्सचर्स कर लेना है, ठीक है। अब ऑब्जर्व इट केयरफुली, इसको सावधानी पूर्वक हमें ऑब्जर्वेशन करना है। इज दिस यूनिफॉर्म और ए नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स, क्या ये यूनिफॉर्म है या फिर ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स हमारा बन गया। कैन यू स्टिल ऑब्जर्व बोथ आयरन एंड सल्फर एज सेपरेट सब्सटेंस, क्या आप ये जो आयरन है और सल्फर है इनको सेपरेट सब्सटेंस के रूप में ऑब्जर्व कर पा रहे हो। टेक हाफ ऑफ ए सैंपल ए इन ए चाइना डिश एंड जेंटली हीट इट। अब इनमें से थोड़ा सा हमें लेके एक चाइना डिश के अंदर डालना है और उसको कंटिन्यू हीट करना है विद कंटिन्यूअस स्टायरिंग अंटिल ए ब्लैक मास इज फॉर्म, जब तक करना है जब तक वो ब्लैक नहीं हो जाता। लेट द कंटेंट ऑफ द चाइना डिश कूल, अब उसके अंदर जो चाइना डिश के अंदर बचा है उसको ठंडा होने देते हैं। प्लेस दिस ब्लैक माश इन ए मोर्टर्स एंड ग्राइंड इट विद द हेल्प ऑफ ए पेस्टल। अब इसको क्या करना है, एक ब्लेस अब इसको एक हमने चाइना डिश से निकाल के ब्लैक मास जो है इसको हमने क्या करना है, ग्राइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ ए पेस्टल। नाउ पुट इट ऑन अनदर वॉच ग्लासेस एंड लेबल्स इट एज ए सैंपल बी। अब इसको हमने दूसरे वॉच ग्लास के अंदर डालना है और लेबल करना है इसको सैंपल बी की फॉर्म में। नाउ यू हैव टू सैंपल, अब आपके पास दो सैंपल है ए एंड बी, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है 8.16 सैंपल ए और सैंपल बी। कंपेयर बोथ सैंपल ए एंड बी स्टेप बाय स्टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 8.2। आपको दोनों सैंपल की कंपैरिजन करनी है 1 बाय 1 करके, ठीक है। स्टेप फर्स्ट के अंदर अपीयरेंस कैसी है, कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ सैंपल ए एंड सैंपल बी लाइक कलर एंड द टेक्सचर। आपको कलर और टेक्सचर बताना है दोनों सैंपल का, क्लियर। स्टेप 2 के अंदर आपको क्या करना है, मैग्नेट टेस्ट। मैग्नेट टेस्ट का मतलब क्या है, टेक ए मैग्नेट एंड मूव इट ओवर द सैंपल ए एंड बी 1 बाय 1। आपको एक मैग्नेट लेना है, एक चुंबक लेना है और उसको
स्टेप सैंपल ए उस सैंपल बी के ऊपर आपको मूव करवाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्वेशन की है, क्या अवलोकन किया। स्टेप थर्ड के अंदर गैस टेस्ट, यानी कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ए इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको एक सैंपल लेना है ए का और उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या डालना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। क्लियर। देखो टेस्ट ट्यूब ले ली, उसके अंदर सैंपल ले लिए, दोनों के सैंपल ए और बी दोनों के अंदर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको उसके अंदर डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो। जेंटली स्मेल द इवोल्ड गैस बाय wafting it toward your nose. Test the evolved gases by bringing a burning splinters or a lighter candles near the mouth of the test tube. अब वही दोबारा ऊपर वाला टेस्ट करना है। जैसे ही अगर मोमबत्ती को आप उसके मुंह के पास लाते हो तो अगर वो जलती रहती है या फिर वो बुझ जाती है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, रिपीट द अबव स्टेप विद सैंपल बी एज वेल एज एन एज shown in the 8.20 बी फिगर। यानी कि ये जो स्टेप आपने फॉलो किए हैं सैंपल ए के लिए, ये सारे स्टेप आपको सैंपल बी के लिए फॉलो करने पड़ेंगे और दोनों के ही ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्ड आपको टेबल के अंदर नोट डाउन करना है। क्लियर। आगे देखो सम डिस्कशन पॉइंट, यानी कि कुछ आपको डिस्कशन करने वाले पॉइंट है। डू दी सैंपल ए एंड बी लुक दी सेम, क्या जो सैंपल ए है और बी है वो सेम दिखाई देते हैं, तो उसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है विच सैंपल एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा सैंपल है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था। थर्ड है कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ सैंपल ए एंड बी, जो सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट थे क्या आप उनको अलग कर सकते हो। On adding dilute hydrochloric acid, do gases evolve in both sample A and B? जब आपने उनके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया तो कौन सी गैस सैंपल ए और बी के अंदर इवॉल्व हुई। ठीक है। इन बोथ द केसेस डू द गैसेज स्मेल और द सेम और डिफरेंट, यानी कि दोनों केसेस के अंदर जो गैस थी उनकी जो स्मेल है वो सेम है या डिफरेंट है। क्लियर। ये सारे क्या है, क्वेश्चन है। ऑल्सो कैटेगरी द सब्सटेंस यूज्ड इन दिस एक्टिविटी इनटू मिक्सचर्स कंपाउंड एंड एलिमेंट, यानी कि आपको ये भी बताना है कि इसके अंदर जो चीज जो सब्सटेंस यूज्ड हुआ उनके अंदर वो मिक्सचर थे, कंपाउंड थे या फिर एलिमेंट थे। क्लियर। ये सारे के सारे क्वेश्चन अराइजेज होते हैं। देखो सैंपल ए के अंदर क्या है, वी कैन से दैट सैंपल ए इज ए मिक्सचर ऑफ द टू एलिमेंट। हम बोल सकते हैं कि जो सैंपल ए है वो मिक्सचर है दो एलिमेंट का। कौन कौन से एलिमेंट हैं, आयरन और सल्फर। इट्स कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी एंड देयर ब्लैक एंड येलो कलर पार्टिकल्स कैन बी सीन। इसके जो कंपोनेंट हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, रिटेन करते हैं और ब्लैक और येलो कलर के पार्टिकल्स इसके अंदर हमें दिखाई देते हैं। ऑन ब्रिंगिंग मैग्नेट नियर सैंपल ए, जैसे ही हम मैग्नेट को उसके पास लाते हैं, द आयरन फीलिंग गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट, जो आयरन उसके अंदर थे वो क्या करते हैं, मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट हो जाते हैं। Hence iron and sulfur can be separated, इसलिए हम आयरन और सल्फर को सेपरेट कर सकते हैं। You might have observed that in a sample A, iron in the mixtures react with dilute hydrochloric acid to form iron chloride and hydrogen gases. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो सैंपल ए था उसके अंदर आयरन मिक्सचर जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनाता है, वो बनाता है आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और ये गैस जो होती है इसका कलर नहीं होता, कलरलेस होती है, स्मेल नहीं होती, यानी कि नो स्मेल है। और जब हम इसको बर्न करते हैं तो इसके अंदर जो साउंड क्रिएट होता है वो कौन सा होता है, पॉप का साउंड क्रिएट होता है। ठीक है। तो रिएक्शन देखो, आयरन है, आयरन के अंदर हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला है तो ये मिलके क्या बना, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर। तो ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे उन सभी का आंसर हो गया सैंपल ए का। अब सैंपल बी के आंसर देखो। अच्छा उसके बाद और भी है। सल्फर ऑन द अदर हैंड इज लेफ्ट एज ए येलो सॉलिड एट द बॉटम ऑन द टेस्ट ट्यूब। दिस शो दैट सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरी तरफ जो सल्फर रहता है वो
ये येलो सॉलिड कलर का नीचे टेस्ट ट्यूब के अंदर रह जाता है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करता। क्लियर? आगे देखो सैंपल बी के अंदर क्या है। द ब्लैक मास ऑब्टेन्ड इन सैंपल बी इज आयरन सल्फाइड। जो ब्लैक मास हमें मिला है सैंपल बी के अंदर वो क्या है, आयरन सल्फाइड। वी ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर्स एंड द कलर्स आर द सेम थ्रू आउट। हमें क्या है, जो टेक्सचर्स है वो कलर है वो सेम प्राप्त हुआ। इट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग द टू एलिमेंट आयरन एंड सल्फर। ये दो एलिमेंट के हीट करने पे मिला है, एक आयरन और एक सल्फर। इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, और ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं है होता। The new substance has completely different property and irons and sulfur can no longer be separated। इसके अंदर जो सब्सटेंस, नया जो सब्सटेंस हमें मिला है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट अलग है, यानी कि कंप्लीटली अलग है। और ये आयरन और सल्फर कैन नो लॉन्गर बी separated, hence we can say that a compound has been formed। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड हमें मिला है। कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई द मैग्नेट हैज नो इफेक्ट ऑन सैंपल बी। क्या आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों जो मैग्नेट है सैंपल बी के पास वो इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। ऑल्सो सैंपल बी आयरन सल्फाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। द गैस इज कलरलेस एंड हैज रोटन एग लाइक ओडर। ये जो गैस है कलरलेस है और इसकी जो स्मेल है वो अंडे के जैसे होती है, ठीक है। रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या है, जब हम आयरन सल्फाइड को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाती है, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। आगे देखो, हाउ डू वी यूज एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ये कर लेते हैं भाई हम कल आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को समझ में आ गया। बाय बाय, टेक केयर। हाँ भाई, हमारा था एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सर्स, यानी कि हाउ डू वी यूज, हमारा टॉपिक है हाउ डू वी यूज एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सर्स। हम एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सर्स का कैसे यूज करते हैं, तत्व यौगिक और मिश्रण का कैसे यूज होता है, ठीक है। एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सर्स आर ऑल अराउंड अस। हमारे पास एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सर्स हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। द एयर वी ब्रीथ इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हवा जो हम सांस लेते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। वाटर विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो पानी है जो कि हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है वो क्या है, एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एलिमेंट्स से यानी कि तत्व से मिलके बना हुआ है। एलिमेंट लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ब्रिज, बिल्डिंग एंड द व्हीकल। जो एलिमेंट है यानी कि जो तत्व है जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम्स, इनका प्रयोग हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं, बिल्डिंग बनाने में करते हैं, व्हीकल्स बनाने में करते हैं। Understanding these concepts is not just about recognizing what surround us, it is also the key to innovations। यानी कि इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे चारों तरफ क्या है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि ये इनोवेशंस की चाबी है हमारे पास, ठीक है। फॉर इंस्टेंसेस, केमिस्ट स्टडी हाउ एलिमेंट कंबाइन टू क्रिएट कंपाउंड enabling them to invest life-saving medicines and vaccines to fight disease. This knowledge also help in the creations of fertilizers, thereby enhancing crop productions that feed the ever increasing human populations globally। इसका मतलब क्या है, ये बता रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं, जो केमिस्ट हैं वो इन एलिमेंट्स का, इन कंपाउंड का ये इस प्रकार से यूज करते हैं ताकि मेडिकली रूप से उनको यूज किया जा सके, किसी की लाइफ बचाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, डिजीज की दवाइयां बनाने के लिए, या फिर जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें फर्टिलाइजेशंस को बढ़ाने के लिए। एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशंस ग्लोबली, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार से इन चीजों को बढ़ाने में ये सारी चीजें हेल्प करती हैं। Engineers and materials scientists rely on their understanding of compound and mixtures to design materials with unique property।
जो इंजीनियर होते हैं और जो मटेरियल साइंटिस्ट जो होते हैं वो कंपाउंड और मिक्सचर्स को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं ताकि वो उनसे उनके यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से अलग-अलग डिजाइन, अलग-अलग मिक्सचर्स बना के कुछ नया बना सके। फॉर एग्जांपल्स दे हैव डेवलप्ड एलॉय लाइक स्टेनलेस स्टील। इसका एग्जांपल ये समझ सकते हो कि जैसे उन्होंने एक एलॉय का डेवलपमेंट किया है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील है जिसको जो क्या है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोर ड्यूरेबल्स देन प्योर आयरन, जो शुद्ध लोहा होता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल्स भी है। वुड, स्टील एंड कंक्रीट विच आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स आर और मिक्सचर्स। लकड़ी, स्टील और जो कंक्रीट होते हैं वो क्या है, वो मिक्सचर्स का एग्जाम्पल है जिनको बिल्डिंग मटेरियल में यूज किया जाता है। यू लर्न दैट वेरियस मेटल्स आर obtained फ्रॉम मिनरल्स। लेट अस लर्न अबाउट दीज मटेरियल्स। आप लोगों ने बहुत सारी जो मेटल होती हैं उनको भी मिनरल्स के अंदर ऐड किया हुआ है। एक स्टेप फर्दर यानी कि कुछ एक स्टेप आगे चलते हैं, क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए बॉन्डर मटेरियल डेवलप्ड बाय मटेरियल साइंटिस्ट इज ए ग्रेफीन एरोजेल। अब देखो आप लोगों को ये जान के हैरानी हो जाती है कि कुछ एक मटेरियल है जिसका डेवलपमेंट एक साइंटिस्ट ने किया था, जो कि क्या है, ग्रेफीन एरोजेल। इसका ये क्या है, दिस इज मेड फ्रॉम कार्बन एंड इज सेड टू बी द लाइटेस्ट मटेरियल्स ऑन द अर्थ। ये कार्बन से बनी हुई होती है और ये जो सबसे लाइट मटेरियल होता है धरती के ऊपर, उस मतलब ये लगा लो लाइटेस्ट मटेरियल ही है ये ग्रेफिन एरोजल। बहुत हल्की होती है, ये इतनी हल्की होती है कि इसका वजन घास जो होती है हमारी उसका वो भी उसका वेट होल्ड कर सकती है। इट इज सो लाइट दैट इवन ग्रास कैन होल्ड इट। ये इतनी लाइट होती है कि इसका वजन घास भी सहन कर सकती है। इट इज हाईली पोरस एंड देयरफॉर हैज ए हाई अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। ये हाईली पोरस होती है, इसके बाद हाई अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, अब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा होती है। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से इट कैन पोटेंशियली बी यूज्ड एज एन इन्वायरमेंट क्लीनर। इसलिए इसका प्रयोग जो इन्वायरमेंट क्लीनर के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टू क्लीन अप सोयल स्पिल्स इन बोथ सीज एंड ऑन लैंड, यानी कि जो तालाब होते हैं, जो लैंड होती है, जो जहाँ पे पानी वगैरह भरा होता है वहाँ तेल रिसाव जो होता है, ये तेल अब जो बहुत जल्दी कर लेती है और उसको क्लीननेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूजफुल इन फैब्रिकेटिंग एनर्जी सेविंग डिवाइस एंड स्पेशल कोटिंग फॉर बिल्डिंग्स। इसका प्रयोग जो एनर्जी सेविंग डिवाइस है उनके लिए किया जाता है और जो बिल्डिंग होती है उनको उनमें स्पेशल जो कोटिंग की जाती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी चीज है ये, कौन सा मटेरियल है ये हमारे पास ग्रेफिन एरोजेल है। ये इतना हल्का होता है कि इसका जो वेट है वो घास की पत्तियां भी उठा लेती हैं। व्हाट आर द मिनरल, अब मिनरल्स क्या होते हैं देखो। मोस्ट रॉक आर मिक्सचर्स ऑफ द मिनरल्स। जो ज्यादातर चट्टाने होती हैं वो क्या है, मिश्रण होती है मिनरल का। विच कैन बी व्यूड विद द आईज और बाय यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास और ए माइक्रोस्कोप, जिनको हम देख सकते हैं हमारी आंखों से, मैग्नीफाइंग ग्लास से और माइक्रोस्कोप से। सम ऑफ द मिनरल्स आर कॉल्ड नेटिव मिनरल्स विच आर प्योर एलिमेंट एंड नॉट कंपाउंड। कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो नेटिव मिनरल्स होते हैं जो कि प्योर एलिमेंट होते हैं, जो कि कंपाउंड नहीं होते। दीज कैन बी मेटल, और ये कौन कौन ये मेटल हो सकते हैं जिनमें से गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ठीक है। नॉन मेटल में सल्फर और कार्बन होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर कंपाउंड मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। ज्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट मिलके उसको बनाते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स इंक्लूड क्वार्ट्ज, कैल्साइट, मीका, पायरोक्सिन्स एंड ओलिवाइन। कुछ जो मिनरल्स हैं ये इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं साइड में देखो, क्वार्ट्ज, कैल्साइट, मीका, पायरोक्सिन्स, ओलिवाइन और लास्ट में क्या है, टैल्क। ओके, many things that we use in our everyday life are made up of minerals और element extracted from the mineral। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे डेली लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं जो कि मिनरल से और एलिमेंट्स से हमें प्राप्त होती हैं, एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन से हमें मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट इज मेड फ्रॉम कैल्साइट, क्वार्ट्ज, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। उदाहरण के तौर पे देखो जो सीमेंट है
वो किससे बनी होती है? वो कैल्साइट से, क्वार्ट्ज से, एल्यूमिना से और आयरन ऑक्साइड से। विच आर मिनरल्स और आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। वो क्या है? मिनरल्स है और उसको भी हम मिनरल से प्राप्त करते हैं। टेल्कम पाउडर इज मेड फ्रॉम द मिनरल्स टेल्क, यानी कि टेल्कम पाउडर है वो हम किस मिनरल से? टेल्क मिनरल से प्राप्त करते हैं। ठीक है। आवर साइंटिफिक हेरिटेज। अब आप लोगों के पास चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन है कि जो टेल्क है यानी कि टेल्कम पाउडर है उसका प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना जिसको पता है, अगर नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा टेल्कम पाउडर का यूज क्या होता है? ठीक है। आगे देखो, आवर साइंटिफिक हेरिटेज, जो हमारी साइंटिफिक धरोहर है वो देखो। यूज ऑफ एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर्स इन इंडियन आर्ट, यानी कि एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर्स जो हैं उनका प्रयोग इंडियन आर्ट में कैसे होता है? द डोकरा आर्ट इज एन ओल्ड क्राफ्ट फ्रॉम बिहार एंड उड़ीसा दैट यूज डिफरेंट मेटल टू क्रिएट ब्यूटीफुल फिगर इंस्पायर्ड बाय द नेचर। वहां पे देखो, उड़ीसा के अंदर एक डोकरा आर्ट है जो कि डोकरा आर्ट इज एन ओल्ड क्राफ्ट फ्रॉम बिहार एंड उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा के अंदर डोकरा आर्ट का यूज किया जाता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं? डिफरेंट मेटल से कुछ नई नई चीजें बनाते हैं। ठीक है। नेचर से इंस्पायर्ड होके वो कैसे बनाते हैं? द प्रोसेस बिगेन विद शेपिंग ए डिजाइन इन बी वैक्स। वो लोग क्या करते हैं? जो मोम होते हैं उनसे उस धातु की डिजाइन दे देते हैं उसको। द वैक्स मॉडल्स इज कवर्ड विद क्ले टू मेक ए माउंट। वो क्या करते हैं? उस मॉडल के अंदर कवर्ड विद द क्ले और उसको मिट्टी और मोल्ड से ढक देते हैं। आफ्टर द क्ले हार्डन, जैसे ही मिट्टी टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, द वैक्स इज मेल्टेड आउट लिविंग होलो स्पेस। जो वैक्स उसके अंदर फिलअप किया गया था उसको पिघला के बाहर निकाल लेते हैं और बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। ठीक है। This space is then filled with molten brass or bronze, which make डोकरा आर्ट strong and give it is a shiny golden color। और वो जो होलो बच जाता है स्पेस उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं? मोल्टन ब्रास और ब्रोंज को पिघला के उसके अंदर भर देते हैं, जिस यही वहाँ की डोकरा आर्ट होती है जो कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है और शाइनी गोल्डन कलर देती है। ठीक है। द फिगर often shows animals, peoples and the nature reflecting tribal creativity and the tradition। ये जो फिगर्स जिसके अंदर दिखा रखा है ये डोकरा आर्ट का एग्जाम्पल है। और ये कौन कौन से हो सकते हैं? एनिमल्स हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, नेचर की पेंटिंग हो सकती है। और ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये हमारी क्रिएटिविटी को और ट्रेडिशंस को शो करती है। आगे देखो, एलिमेंट एंड कंपाउंड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। एलिमेंट और जो कंपाउंड होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर की, पदार्थ के। एवरीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। मैटर क्या है? जिसके पास मास होता है, जो स्पेस जो स्पेस से घेरता है यानी कि स्थान घेरता है। दे मेक द मटेरियल वी सी एंड यूज एवरी डे। However, not everything around us is matter. Light, heat, electricity, and even thought and emotions are important part of our world, but they are not made up of matter. Understanding what matter is and what it is not help us better understand the world around us। इसने क्या बताया कि बेटा मैटर के अंदर क्या है? जो प्रत्येक वस्तु होती है जो मास जिसके पास मास है, जो स्पेस घेरती है, लेकिन वो क्या करती हैं? वो बनाती हैं मटेरियल जिसका यूज हम अपनी एवरीडे लाइफ में करते हैं। इसी प्रकार नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं वो जरूरी नहीं है सारी चीजें मैटर हों। जैसे कि लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इवन हमारे जो थॉट है, हमारे जो इमोशन है, वो क्या है? इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, बट दे आर नॉट मेड अप ऑफ मैटर। ये सारी चीजें हमारे हमारे लिए जरूरी है लेकिन ये मैटर का हिस्सा नहीं है। इसी प्रकार से हमें समझने की जरूरत है कि भाई मैटर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और इसके लिए हमें क्या है? हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। ये हमें समझने में मदद करेगा कि हमारे चारों तरफ की दुनिया वो कैसी है। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हुआ आज का खत्म। कल करेंगे हम स्नैपशॉट और क्वेश्चन आंसर। बाय बाय, टेक केयर।